प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और सच में परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर दिन और समय दिया है कि हम उसकी महिमा प्रशंसा कर सके। आज हम जीवित हैं, इससे बड़ी और खुशी की बात कुछ नहीं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। फिर से आइए कि वचन पढ़ेंगे। एक सवाल के साथ हम एक क्लास को शुरू करेंगे, इस विषय को शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर संसार में जो लोग भटक रहे हैं, अंधकार की शक्ति में, बुराई में, लड़ाई झगड़े में, प्रभु जी उन सब के पास तेरा शुभ संदेश पहुँचे और जानने पाए कि केवल एक ही उद्धार करता है और उस उद्धारकर्ता के द्वारा हम उद्धार, पापों की क्षमा और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं, जो लोग इस संदेश को सुने उनके जीवन में उद्धार आने पाए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। फिर से प्रभु आपको बहुत आशीष है। और एक सवाल मैं आपके सामने बोलता हूँ। केवल एक ही उद्धार करता, केवल एक ही उद्धार करता, एक ही मुक्तिदाता, एक ही रास्ता दिखाने वाला, एक ही मोक्ष देने वाला, एक ही पापों को क्षमा करने वाला, एक ही है वो जो आपको मुक्ति दिला सकता है और आपके गुनाह को जो आपने अनजाने में जानबूझकर किए हैं उन्हें क्षमा कर सकता है ना। और आप देख सकते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि किसी भी ऐसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि कौन आपके पापों को क्षमा कर सकता है या कोई कर सकता है, क्योंकि एक उद्धारकर्ता में, एक पापों को क्षमा करने वाले व्यक्ति में कुछ लक्षण, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से कि जो व्यक्ति पापों को क्षमा कर सकता है, जो उद्धारकर्ता होता है, वह वही होना चाहिए जिसके पास शैतान की शक्ति पर जय या विजय को प्राप्त करने की हिम्मत हो, है ना। जो शैतान की शक्ति को हरा सके, शैतान के तंत्र मंत्र जादू टोने को तोड़ सके, जो शैतान जो अंधकार फैलाता उसको हरा सके, वही उद्धारकर्ता होना चाहिए। और कहते हैं कि उसे शरीर में होकर आने की आवश्यकता है। मीन्स जब मनुष्य से बात की जाती है तो मनुष्य से ही बात कर सकता है और उसे शरीर में देहधारी होकर आने की आवश्यकता है। शरीर में उसे मनुष्य की तरह आने की आवश्यकता है और वह अवश्य ही पाप रहित होना चाहिए। उसके अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए। जो उद्धार करता होता है उसके अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए। वो किसी पुरुष और स्त्री के द्वारा पैदा नहीं होना चाहिए। मीन्स पति पत्नी के द्वारा पैदा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक और कुंवारी से जन्मा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति, एक लड़का लड़की जब जन्म लेता है दो व्यक्ति के द्वारा, तो उसके अंदर पाप का अंश आ जाता है जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। और पाप रहित व्यक्ति को पाप की कीमत चुकाने के लिए मरना चाहिए। जो व्यक्ति उद्धार दिला सकता है उसको पापों के लिए, इंसान के गुनाह अपराधों के लिए मरने की आवश्यकता है। और प्रमाण के रूप में देखा जाए कि परमेश्वर है, उसे अवश्य ही पुनरुत्थान करना चाहिए। पुनरुत्थान में उसे मृत्यु में से जी उठना चाहिए, मौत के ऊपर उसे जयवंत होना चाहिए। ये सारी बात जो आपने सुनी है, ये सारी बात मुझे नहीं पता किसी के पास है, लेकिन एक के पास है जो इन सारी बातों में खरा उतरा है। उसका नाम है केवल प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना उसका 1 के 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। उसी के 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि मनुष्य का रूप लेकर परमेश्वर देहधारी हुआ और मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में डेरा किया। और उसी तरह इब्रानियों 4 के 15 पद में लिखा हुआ है। और पहला पत्रस उसके 3 के 38 पद में लिखा हुआ है ना। जब आप इसको पढ़ेंगे, लिखा है कि इब्रानियों 4 के 15 में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, है ना, दुखी ना हो सके। हमारी निर्बलताओं में, हमारी परेशानियों में दुखी होने वाला परमेश्वर, उसने देह के रूप में आकर ऐसा किया। और लिखा हुआ है कि मसीह ने धर्मी होकर एक बार दुख उठाया, शरीर में होकर, है ना। और फिर लिखा इस प्रकार से, उत्पत्ति 2 के 17 पद में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, यीशु मसीह केवल एक ही, मतलब कि यीशु मसीह वो आदम है जिसने हमें जीवन दिया है और यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जिसने हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए कहा है। और लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय 3 से 5 पद में लिखा हुआ है
कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार वो स्वर्ग से आया और मनुष्य गुनाह के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। केवल यीशु जो परमेश्वर है शैतान की शक्तियों को नष्ट कर सकता है और मनुष्य को बचाने के लिए ही है और बचा वो सकता है ना। फिलिप्पियों में एक किताब है, फिलिप्पियों किताब, उसके 2 अध्याय 6 से लेकर 9 पद में लिखा, आप उसे पढ़ सकते हैं कि साफ तौर पे कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर उसने उस सामर्थ को, उस पावर को कुछ नहीं समझा, परंतु वो एक शून्य बन गया, एक मनुष्य बन गया और मनुष्य की तरह जीवन को जीने लगा और शैतान की हर शक्ति के ऊपर जयवंत हो गया। शैतान को उसने हरा दिया और शैतान को उसने कुचल दिया। शैतान कौन? दिखता नहीं है शैतान, अंधकार की शक्तियां दिखती नहीं है। उन शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया क्रूस पर चढ़कर और तीसरे दिन जी उठा और आज प्रभु यीशु मसीह आपके मनों में काम करता है। इसलिए जब आप उसकी संगति में आते हैं तो परमेश्वर आपके मन को बदलता है, आपके विचारों को बदलता है, आपकी सोच, आंख, नाक, मुंह, कान, पैर, आपके कदमों, जो आपके कदम बुराई की तरफ दौड़ते हैं उन्हें रोक लेता है। आपके आंखें जो बुराई की तरफ दौड़ते हैं उन्हें रोक लेता है। आपके जो मुंह जो बुराई की तरफ बोलता है उसे रोक लेता है परमेश्वर, है ना। यह वास्तविक में भी स्पष्ट किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ही केवल एक उद्धार करता है। प्रेरितों काम में लिखा है 16 अध्याय के 16 से लेकर 18 पद तक लिखा है कि झूठी, उस वहीं कहानी है कि झूठ बोलने वाली एक औरत थी, भविष्यवाणी किया करती थी। वहां पर पौलुस प्रभु यीशु का दास जब जा रहा था, वो कहती है पीछे से कि देखो ये परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह का कथा बोलने वाला व्यक्ति जा रहा है। देखो शैतान खुद अपने मुंह से बोला कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यही उद्धार दिला सकता है ना। तो केवल उद्धार प्रभु यीशु मसीह से ही हमारे जीवन में आ सकता है। पापों की क्षमा उसी से आ सकती है और उद्धार हमें प्राप्त करने के लिए केवल प्रभु पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मुर्दों में जी उठा है, आज जीवित परमेश्वर है और वो अंधकार की शक्तियों के ऊपर जयवंत हुआ है। यदि आप इस चीज़ को अपने जीवन में एक्सेप्ट आज कर लेते हैं, मैं कहता हूं कि आपको उद्धार प्राप्त हो जाएगा, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।